वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है सुपर पावर्स है आपके पास, उन्हें ऐसा लगता है। तो ये रीडिंग जो है गाइस आपके पर्सन की आज लेट इवनिंग फीलिंग्स के ऊपर है, जो आज देर शाम आपके लिए वो सोच रहे हैं। और मैंने इससे पहले भी इस तरह के टॉपिक्स पे कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग्स बनाई हैं, पिके कार्ड भी बनाई है। आप चाहे तो उन रीडिंग्स को, उन वीडियोस को बार बार अपनी मर्जी से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सुन सकते हो। किसी ने पूछा भी था मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या हम पुराने वीडियोस चैनल के देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हो। यही तो टैरो की एक खासियत है कि जो टाइमलेस वीडियोस होते हैं उनकी रीडिंग की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। जब चाहे आप उन्हें सुने, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम का सल्यूशन समझें और गाइडेंस को फॉलो करें। आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पर्सन आज शाम को, देर शाम को आपके लिए ये सोच रहे हैं कि आपके पास सुपर पावर्स हैं। मतलब आप ना किसी भी तरह से लाइफ को जीने में और लोगों को प्यार के लिए या जिंदगी के लिए हमेशा मोटिवेट करते हो, इंस्पायर करते हो। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे दुनिया में, जो दूसरों को अपनी बातों से, अपने प्यार से, अपनी एनर्जी से, अपने एक्शन से मोटिवेशन दें, उनमें हौसला बढ़ाएं, उनकी ताकत उन्हें समझाएं, उन्हें हिम्मत दें, उनका साहस बढ़ाएं। नहीं तो दुनिया में क्या चल रहा है आजकल? जलन, नेगेटिविटी, कंपटीशन। ये मुझसे आगे कैसे निकल गया, इसको मुझसे सुंदर गर्लफ्रेंड कैसे मिल गई, इसको इतने अमीर लड़के से शादी कैसे हो गई, इसके पास इतना पैसा क्यों है, ये दिखने में इतना सुंदर क्यों है, हर कोई इससे दोस्ती करना चाहता है, ऐसी क्या बात है इसमें। ये बहुत लोगों के दिल और दिमाग में ना क्वेश्चन चलते रहते हैं, कभी ना खत्म होने वाले ये प्रश्न, ये सवाल दुनिया में हर जगह आपको सुनाई देंगे। कुछ लोग बोलकर बता देते हैं, कुछ लोग मन के अंदर रखते हैं, लेकिन आपके पर्सन को लगता है कि जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, जब कभी भी उनको आपका ख्याल आता है, आपकी याद आ जाती है, तो पहली बात उनके दिमाग में यही आती है कि आपके पास सारी पावर्स है कि आप किसी को भी अपना बना सकते हो, प्रॉब्लम में सल्यूशन निकाल सकते हो, लोगों को हील कर सकते हो अपनी बातों से, अपने प्यार से, केयर से, और साथ ही साथ आप एक बैलेंस्ड पर्सन हो। देर शाम आज इनके दिल में आपके लिए ना बहुत सारी तरंगे घूम रही हैं। अपने अंदर हाई वाइब्रेशन, प्यार को लेकर, लव एनर्जी को लेकर इनमें दौड़ रही हैं, ऊपर से लेके पैरों तक। इनको बॉडी के हर अंग में प्यार चाहिए। इनको अपने अंदर फील हो रहा है कि मुझे प्यार का जो डोज है, प्यार की जो दवाई है वो लेनी है, और मुझे कौन देगा वो दवाई प्यार की? मेरी पार्टनर। ये उनके दिमाग में और दिल में आज देर शाम बहुत ज़्यादा चल रहा है। और भी काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं अलग अलग सिचुएशंस के लिए। बाकी के लिए
ये पर्सन का जो आज देर शाम सोचना है वो है डिले का टाइम, यानी कि चीज़ों को समय पे टाला जा रहा है, समय के लिए छोड़ा जा रहा है कि आने वाले समय में वो एक्शन लेना चाहते हैं। पुरानी बातों को लेकर ज़्यादा नहीं सोच रहे कि पहले ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, बल्कि सोची समझी प्लानिंग एक्शन में बदलना चाहते हैं। तो ये आज देर शाम ना एक लाइट हार्टेड एनर्जी में है, ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट नहीं है। आप जितना टेंशन लेते हो ना कि पार्टनर ने इतने दिनों से कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, शायद वो मुझे भूल ही गए हैं, अब तो उनकी लाइफ में कोई और आ गई होगी या आ चुका होगा, आप ज़्यादा सोच रहे हो, वो इतना नहीं सोच रहे। अब ये सुन के आपको बुरा भी लगेगा, मुझे पता है, ये एक नेचर है ह्यूमन का, एक नेचुरल टेंडेंसी है इंसान के अंदर। ये भाव आते हैं, ये विचार आते हैं कि मैंने उसको इतना प्यार दिया है, क्या वो मुझे याद ही नहीं करती, क्या वो मेरे बारे में सोचता ही नहीं है। ऐसा नहीं है। हम आज शाम की बात कर रहे हैं, आज देर शाम। हम आज सुबह की, आज दोपहर की और आज रात की बात नहीं कर रहे। क्या पता उन्होंने सुबह उठते ही आपको मिस किया हो, फोन में आपके मैसेज पढ़ रहे हो, आपकी तस्वीर कहीं रखी है अपने फोन में, उसको निकाल के चेक कर रहे हो, देख रहे हो। और ये हो सकता है कि सिर्फ आज नहीं, पिछले कुछ हफ्तों से इनके साथ हो रहा हो कि ये रोज सुबह उठ के सबसे पहले आपका ही सोशल मीडिया देखते हो। अगर तो बीते दिनों आपके साथ भी यही हो रहा है कि आपको रात को इनकी बहुत याद आ रही है, कोई ड्रीम आया हो इनका, इनसे रिलेटेड कोई साइन यूनिवर्स ने आपको दिया हो, कोई एंजल नंबर बार बार आपको दिखाया जा रहा है एंजल्स के द्वारा, या आप बहुत ज़्यादा टैरो कार्ड रीडिंग्स को सुन रहे हो और उसमें बार बार वही एनर्जी, वही थॉट्स, वही सिचुएशंस रिपीट हो रही है। ये भी एक साइन होता है कि आपको वो व्यक्ति भी कहीं ना कहीं याद कर रहे हैं। अब देखिए आज की इस कलेक्टिव टैरो कार्ड रीडिंग में जो आपके साथ मैच हो आप उसको रखिए। जहां भी आपको ऐसा लगे कि ये तो मुझसे मैच नहीं कर रहा, ये रेजोनेट नहीं हो रहा, वो किसी और देखने वाले के पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। ठीक है, और क्या दिख रहा है मुझे आज देर शाम? कुछ लोगों के पार्टनर को आज देर शाम अचानक मन करेगा कि वो आपको कहीं घुमाकर लेकर आए, साथ में घूमना चाहते हैं वो आपके। और ऐसा भी नहीं है कि वो आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए घूमना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है कि वो पूरा दिन आपके साथ घूमना चाहते हैं, सुबह से लेकर रात तक। और कुछ लोगों के पार्टनर तो यहाँ तक सोच रहे हैं कि वो 3-4 दिनों के लिए आपको लेकर आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ सिटी कहीं घूमने के लिए चले जाए, पहाड़ों की सैर पे निकल जाए, वादियों में घूमे, कुदरत के साथ वो अपना एक कनेक्शन फील कर रहे हैं नेचर के साथ। और हो सकता है वो आज शाम को कोई ऐसा व्लॉग, कोई ट्रैवल साइट, कोई इस तरह के वीडियोस जो ट्रैवल रिलेटेड हो, स्पेशली माउंटेन्स की तरफ जहाँ बर्फ़ पड़ती हो या फिर जहाँ पे बर्फ़ ना भी पड़ती हो, पहाड़ हो, ट्रैकिंग हो, कैंपिंग का माहौल बन रहा हो, पहाड़ों पे हल्की हल्की बारिश हो रही हो,
और कुछ लोगों का पार्टनर तो आपको किसी धार्मिक स्थान पे ले जाना चाहते हैं कि साथ में हम कहीं तीर्थ करके आते हैं, यात्रा में जाते हैं। ये सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि नहीं, हमारे पार्टनर तो इतना मानते ही नहीं है, पाठ पूजा में, भक्ति में, धर्म कर्म के कामों में इतना इन्वॉल्व ही नहीं होते, वो तो थोड़ा प्रैक्टिकल है, वो बहुत लॉजिक लगाते हैं, वो हमेशा काम, पैसा, करियर, पर्सनल ग्रोथ, स्टेटस, इन्हीं सब में उलझे रहते हैं। वो कब से तीर्थ यात्रा, धार्मिक स्थान पे जाने का सोचने लगे? तो देखिए, कभी कभी लाइफ में हमारे चेंजेस आते हैं, शिफ्ट आते हैं। इस साल बहुत सारे लोग भक्ति की तरफ जुड़ना शुरू हो गए हैं, और जब ये साल खत्म होने पर आएगा तब तक तो बहुत लोग पूजा पाठ, मंत्र जाप करना, तीर्थ यात्राओं पे जाना या माता पिता को लेके जाना, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहीं दूर नहीं जाते होंगे तो अपने फोन में या टीवी में दर्शन करने के लिए लाइव चला लेते होंगे कि उस तीर्थ यात्रा वाले स्थान से, उस धर्म स्थान से लाइव आता है, हम अपने घर में वो चलाकर देखें, अपने फ़ोन पे चलाकर देखें। ये बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुके हैं, माइनर और मेजर लेवल पे आपको रिजल्ट आ रहे होंगे, और जिनकी लाइफ में अभी कोई रिजल्ट स्टार्ट नहीं हुआ दिखना, शुरुआत नहीं हुई, तो अगले कुछ हफ्तों में ये चेंजेस फॉर श्योर कह रही हूँ मैं। मेरी बातों को आप कहीं भी सेव करके रख लेना, वीडियो सेव कर लेना चाहे। जब इस साल का एंड आ रहा होगा, साल ख़त्म होने पे आ रहा होगा, तब आप जब पुराने इस चैनल के वीडियोस देखोगे ना, या यही वीडियो अगर आपके पास सेव हो रखा होगा, तो दोबारा मेरी बात आपको समझ आ जाएगी। आप खुद कहोगे कि मैम ने आज से इतने महीने पहले वीडियो में बोल दिया था कि ये होगा। और जब हम धर्म कर्म के कामों से जुड़ते हैं, धीरे धीरे लाइफ से प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं, ऑरा शुद्ध होने लगता है, चक्रास बैलेंस होने लगते हैं, हमें हीलिंग मिलने लगती है, हमारे काम जो अटके हुए थे, रुके हुए थे, वो बनने लगते हैं। लव लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, पार्टनर से नो कांटेक्ट चल रहा हो, पार्टनर ने ब्रेकअप कर लिया हो, पार्टनर किसी वजह से आपकी तरफ आ ही नहीं रहे, अगर उन पे भी नेगेटिविटी है तो आप उनका नाम लेकर भगवान को प्रे कर सकते हो कि भगवान, उनका ये नाम है, इनके ऊपर जो भी नेगेटिविटी है, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा ने इनको रोका हुआ है मेरी तरफ आने से, ये मुझसे कांटेक्ट करें, वो नेगेटिविटी इनकी खत्म हो जाए। और देखना, आपको ये लगातार 11 दिनों तक बोलना है रोज। लेकिन कैसे बोलना है? आपको धूप अगरबत्ती या दिया जलाकर बैठना है, अपने मंदिर में ध्यान लगाना है उस दिए की लौ पर। अगर आप कैंडल जला के बैठते हो तो उस कैंडल की लौ पर आपको ध्यान लगाना है, उसकी फ्लेम पर। और ये आपने कम से कम जो प्रे करनी है वो घबराहट में या परेशानी में नहीं करनी। ईश्वर के आगे प्रार्थना जब भी करते हो तो डर के मत करो कि पता नहीं मुझे ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम ईश्वर से पार्टनर को नहीं मांग रहे, हम ये मांग रहे हैं कि उनकी लाइफ से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो, नेगेटिविटी खत्म होगी तो वो आपको कांटेक्ट भी करेंगे। और आज देर शाम तो लगी रहेगी, काफी नेगेटिविटी है पार्टनर पे, इनको सोते समय झटके भी लगते होंगे।
अचानक आधी रात को नींद खुलती होगी, सोचते होंगे ये कि मैं क्यों एकदम उठ गया हूं या उठ गई हूं। और ये पर्सन जो है वो जितनी बार भी आपको लेकर सोचते हैं ना, आपको साइन मिलते हैं। आप स्पिरिचुअल ज़्यादा हो इनसे, इसीलिए यूनिवर्स आपको ज़्यादा साइन दिखाते हैं। यूनिवर्स की एक अपनी लैंग्वेज होती है हमको दिखाने की, हमें समझाने की, हमसे बात करने की। अब भगवान आपके सामने तो आएंगे नहीं, वो एक माध्यम चुनते हैं। टैरो रीडिंग भी एक माध्यम है, एक मीडियम है। तो इस पर्सन की आज देर शाम जो फीलिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग है, एनर्जी ओवरवेलम्ड है। समझ नहीं पा रहे कि ऐसा वो आपके बारे में सोचकर क्यों फील करते हैं। कई बार तो उनको पागलों जैसा मन हो जाता है कि वो अपने मन की बात किसी को बताएं, फिर वो इस डर से नहीं बताते कि आप कहीं उनको मजाक में ना ले लो, हल्के में ना ले लो। कई बार होता है ना ऐसा, जब कोई किसी इंसान को बहुत तड़पाता है, सताता है, उसको भाव नहीं दे रहा होता, तो एक टाइम ऐसा आता है कि दूसरा इंसान उब जाता है। उसको होता है कि यार बहुत भाग लिया, इस प्यार के चक्कर में मुझे मिला ही क्या है। दर्द मिला है, आंसू मिले हैं, इंतजार मिला है, मेरा भरोसा बार बार तोड़ा गया है। और मैं भी कितना बेवकूफ़ था या बेवकूफ़ थी जो हर बार इनको माफ़ करती गई या माफ़ करता गया। अब मैं इनको कॉल नहीं करने वाला, अब मैं इनके पीछे भागने नहीं वाली। तो आप लोगों ने ना हेल्दी बाउंड्रीज बनाई है। और टैरो में भी कितने कार्ड्स बता रहे हैं कि आज की जो रीडिंग है वो 80-85% लोगों से रेजोनेट करेगी। बाकी के बचे हुए 10-15% जो लोग हैं उनसे रेजोनेट नहीं करेगी। वो इसलिए नहीं करेगी क्योंकि आपके अंदर दो तरह के थॉट्स चल रहे हैं। कई बार आप में ये भी आता है कि आपको हीलिंग करनी है, टैरो की कंसल्टेशन करवानी है, और कई बार आप खुद टैरो के ऊपर डाउट करते हो कि पता नहीं मुझे रीडिंग में सच सुनने को मिलेगा या नहीं, कहीं मेरे पैसे ना खराब हो जाए, क्या पता मुझे हीलिंग इतनी जल्दी ना मिले, मुझे ज़्यादा सेशंस लेने पड़ेंगे। क्योंकि टैरो में जब हीलिंग होती है ना तो एक ही बार में हीलिंग नहीं होती, कुछ पड़ाव होते हैं हीलिंग के। कुछ थेरेपी सेशंस होते हैं कि एक सेशन 30 मिनट का, 1 घंटे का है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन। कई लोगों को 3 महीने में हीलिंग मिलती है, कई लोगों को 3 हफ्तों में आराम आना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों को 6-7 महीने तक भी हीलिंग का असर दिखता नहीं है। क्योंकि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो जड़ से होती हैं। बचपन से ही कुछ लोगों को जीवन में बहुत प्यार करने वाला बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कह लो, हस्बैंड वाइफ कह लो, दोस्त कह लो, क्योंकि बचपन में तो इंसान सच्चे दोस्त ही चाहता है कि मेरी लाइफ में ट्रू लव की जगह सच्चे दोस्त हों। जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, टीनेज में आता है, अपने एडल्टहुड में आता है, तो उसको रिलेशन चाहिए होता है कि मेरी लाइफ में कोई रिलेशनशिप हो, मेरा कोई पार्टनर हो, मेरा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, मेरा कोई हमसफ़र हो, मेरा कोई इतना ज़्यादा क्लोज सोलमेट हो जिससे मैं लाइफ की बातें करूं, जिसके साथ मैं ज़िंदगी को एंजॉय करूं, जिसके साथ मैं प्यार करूं, जिसके साथ मैं फ़ोन पे बात करके मन हल्का करूं, जिसके दुख को मैं कम करने की कोशिश करूं, जिसके सुख में हम दोनों सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें। तो हमारी बहुत सारी ख्वाहिशें जो होती हैं ना बचपन से ही शुरू हो जाती हैं। और फिर जब ये ख्वाहिशें पूरी नहीं होती ना, एक रिलेशन में धोखा मिला, दूसरे में मिला, कुछ लोगों को दोस्तों से धोखा मिलता है और दूसरी तरफ प्यार में भी धोखा मिल जाता है, तो वो ट्रॉमा हमारी बॉडी में
ट्रैप हो जाता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। हमारे चक्रास में वो दर्द, वो पेन, वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन, वो एंजाइटी जकड़नी शुरू हो जाती है। और शरीर में जब हमारे दर्द होती है ना, कुछ लोगों को नेक पेन होता है, कुछ लोगों को घुटनों में दर्द होता है, कुछ लोगों को टखनों में दर्द होता है, एंकल्स में, कुछ लोगों को अचानक दोनों कानों में से एक कान में कम सुनना शुरू हो जाता है। जब वो हेडफोन लगाते हैं तो एक कान से तो बहुत ज़्यादा सुनता है, दूसरे कान में उनको आवाज़ कम आती है। कुछ लोगों को सर के बीचों बीच दर्द अचानक होता है, कुछ लोगों को आंखों के कोनों पे एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड दर्द होता है, अचानक सर दर्द की गोली खानी पड़ती है। कुछ लोगों को दर्द होता है कमर में, जहां हम बेल्ट लगाते हैं, और ये बैक साइड में बहुत होता है लोगों के, या साइड में। कुछ लोगों को दर्द होता है अचानक रिस्ट में, जहां हम घड़ी बांधते हैं, या उंगलियों में अचानक दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है? हमें कई बार लगता है खान पान अच्छा नहीं है, डाइट में मिलावट है, क्वालिटी नहीं है, प्योरिटी नहीं है, हम जो खाना खा रहे हैं वो हमारी बॉडी में अच्छे से पच नहीं रहा, तो हम इतना कुछ ना बॉडी के लिए सोच लेते हैं कि मैं सप्लीमेंट्स लूँगा, मैं ये करूँगी, मैं एक्सरसाइज करूँगी, मैं मीठा ज़्यादा नहीं खाऊँगी, मैं ज़्यादा चावल नहीं खाऊँगा, मैं ज़्यादा रोटी नहीं खाऊँगा, मैं डाइट को कंट्रोल रखूँगा। लेकिन कई बार गाइस, आज मैं आपको ये सच्चाई बता रही हूँ, दुनिया में आधे से ज़्यादा बीमारियाँ साइकोलॉजिकली लगी हुई हैं। अगर आप एक सूखी रोटी भी खुशी से खाओगे, ये सोचकर कि ये जो रोटी है ना मेरे शरीर में मल्टीविटामिन का काम कर रही है, सप्लीमेंट का काम कर रही है, ये रोटी खाने से मुझे एनर्जी मिल रही है, ये रोटी खाने से मेरे शरीर के सभी मल्टीविटामिन पूरे हो रहे हैं, ये रोटी बहुत ही हाई एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव रोटी है, इसको खाने के बाद मुझे विचार भी पॉजिटिव आ रहे हैं, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रही हैं। तो वो रोटी आपको, चाहे आप सूखी खाओगे ना, कुछ ही दिनों में आप देखना कि आपको इतनी ज़्यादा पावर अपनी बॉडी में फील होगी, मन खुश रहने लगेगा, चिंता मुक्त रहोगे। बीच बीच में जो नकारात्मक विचार आएंगे उसको लेकर आप हंसोगे, मुस्कुराओगे कि फिर क्या हुआ, लाइफ इतनी भी ज़्यादा सीरियस नहीं है, मुझे क्या ज़रूरत है हर चीज़ की जड़ तक जाने की। पार्टनर से बात नहीं हो रही, हो जाएगी, उनको मेरे से ज़्यादा कोई प्यार दे ही नहीं सकता, वो उल्टे पैर मेरी तरफ ही लौट कर आएंगे। जब ऐसा कॉन्फिडेंस, ऐसा भरोसा आपको अपने आप पर हो जाएगा ना, उसी दिन से समझ लेना आप अपनी हीलिंग को स्टार्ट कर चुके हो। तो आज की रीडिंग में काफ़ी कार्ड्स हीलिंग को इंडिकेट कर रहे हैं। ये पर्सन को कुछ नेगेटिविटी है, ये पर्सन जब भी मन बनाते हैं कि वो आपको सच बताएं, आपका साथ दे, आपको प्यार करें, आपके साथ घूमे फिरे, इन्हें कोई चीज़ रोकती है। वो इनके खुद के विचार हो सकते हैं, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, फियर, इनसिक्योरिटीज। अपने आप को या तो ये वर्दी नहीं मानते, अपने अंदर इनको बहुत सारी कमियां लगती हैं। ऊपर से ये कितना भी दिखाएं कि ये तो आपसे ज़्यादा स्ट्रांग है, ये तो आपसे ज़्यादा खुश रहते हैं, ये तो आपसे ज़्यादा ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, अंदर से ये टूटा हुआ पत्ता है जो टहनी से टूट के नीचे गिर गया है, और उसको तलाश है कि कोई पास से गुजरे, उस टूटे हुए पत्ते को उठाए और उसको सही जगह पर रखे। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं लाइफ में काफ़ी उदास, परेशान, दुखी आज देर शाम को रहने वाले हैं। और क्या आया है टैरो कार्ड्स में, और इसकी वजह भी आई है कि क्यों ये परेशान हो रहे हैं। ये परेशान हो रहे हैं कि इन्होंने आपको खो दिया है।
कुछ लोगों में तो मुझे लग रहा है कि ये रिलेशन बहुत खूबसूरत तरीके से चल रहा था, काफ़ी पुराना भी हो सकता है ये रिलेशनशिप, 4-5 साल पुराना, 6-7 साल पुराना, 8-9 साल पुराना, 10-12 साल पुराना, उससे ज़्यादा पुराना भी हो सकता है। और कुछ लोगों का अगर ये रिलेशन 1 साल पहले ही बना है, फिर भी आपने उस 1 साल में 3 साल का जो रिलेशन होता है वो वाला एक्सपीरियंस किया होगा कि हाँ, मुझे तो इस रिलेशनशिप में 3 साल या 5 साल जैसी फीलिंग आ रही है कि मैं इसको इतने सालों से जानता हूँ। और आज देर शाम को कुछ लोगों के पार्टनर ना जब काम से घर लौट रहे होंगे तो पूरे रास्ते में उनके एक ही ख्याल चल रहा होगा कि अब आगे क्या होगा इस रिलेशनशिप का। ये सवाल उनके दिमाग में चल रहा होगा घर आने तक। अब वो कैसे आते हैं, मेट्रो से आते हैं, बस से आते हैं, टैक्सी से आते हैं, बाइक से आते हैं, खुद की कार से आते हैं, पैदल आते हैं, क्योंकि हर किसी का जो ऑफिस है या बिजनेस है वो घर से दूर नहीं होता। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर मुझे बिजनेसमैन भी लग रहे हैं जिनका घर के आसपास ही कोई काम हो सकता है, अपना खुद का शॉप, अपने शोरूम या कुछ भी, या घर में ही वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। लेकिन आज शाम को जो मर्जी सोचो आप कि वो मुझे याद ही नहीं करते होंगे, वो तो मुझे भूल गए होंगे, आज एक भी कार्ड ऐसा नहीं आया। ट्रस्ट मी गाइस, एक भी कार्ड ऐसा नहीं आया कि वो आपको भूल गए हैं या आपको याद ही नहीं करते। सुपर पावर्स आपके पास और कौन सी हैं? उनको लगता है कि आप अगर किसी की ज़िंदगी में जाओगे ना, दुखी इंसान को भी आप अपने प्यार से, अपनी केयर से, अपनी बातों से और अपने नर्चरिंग बिहेवियर से, आप में ना एक सामने वाले की फीलिंग समझने की भी क्षमता है। कुछ लोग तो सेंस ही नहीं कर पाते। कोई दुखी भी होगा ना, आज का टाइम ऐसा है कि कोई पूछेगा भी नहीं कि भाई तू दुखी क्यों है, या बहन तू इतनी उदास लग रही है, तेरी लाइफ में चल क्या रहा है। और अगर किसी ने गलती से पूछ भी लिया और सामने वाले ने बोला कि हाँ मेरी ये प्रॉब्लम है, तो लोग क्या कहेंगे? समाज में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। लोग कहेंगे इतना स्ट्रांग इंसान एक प्यार के चक्कर में, एक रिलेशन के चक्कर में रो रहा है। तो कुछ लोग इस डर की वजह से ना, इस शर्म की वजह से अपनी फीलिंग्स को अंदर ही छुपा छुपा कर, पता नहीं कौन से ड्रम में उन्होंने अपनी फीलिंग्स को बंद करके रखना है, नीले ड्रम में या पीले ड्रम में। एक जिंदगी मिली है गाइस, अपने चक्रास को ओपन करो। थॉट चक्रा तो दुनिया में सबसे ज्यादा दूषित होता है। दुनिया आज के समय में झूठ बहुत बोल रही है। लोगों को दूसरे लोगों की खुशियां देख के जलन होती है और मुंह से वो कर्ज करते हैं, श्राप देते हैं कि भगवान इसकी जिंदगी में ये कभी खुश नहीं रहना चाहिए। और आपकी भी मुझे लाइफ में लग रहा है कि आपने भी अपनी ज़िंदगी में कई लोगों को बद्दुआएं दी हैं। अब आप कहोगे हम तो ऐसे नहीं हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन आज आपके भी कार्ड्स आए हैं। अगर आपका ऐसा नेचर है कि आपके साथ कोई बुरा करता है तो आप उसको बद्दुआ देते हो कि भगवान इसका भी कुछ रहना नहीं चाहिए, जो इसने मेरे साथ किया है इसको इसका कर्म इतना मिले कि ये तड़प तड़प के मरे, ये तड़प तड़प के जिंदगी में अकेला रह जाए, इसको सच्चा प्यार ही ना मिले। ऐसे शब्द आपको इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप स्पिरिचुअल मानते हो ना खुद को, अगर आप पूजा पाठ करते हो, भक्ति करते हो, भगवान के सामने बैठते हो, ध्यान लगाते हो, चालीसा पढ़ते हो, धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो, शिव पुराण पढ़ते हो, और भी बहुत सी धार्मिक पुस्तकें हैं, किताबें हैं, ग्रंथ हैं, जो भी धर्म के हो आप, तो आपके मुख से, आपके ज़बान से ऐसे शब्द नहीं आने चाहिए। आज देर शाम आपके अंदर भी कुछ गुस्सा लग रहा है
और ये गुस्सा भी जायज़ है क्योंकि इन्होंने आपसे काफ़ी टाइम तक कुछ बातें छुपाई होंगी, बाद में बताया होगा। वो पुरानी बातें आपको अभी तक मन में चैन की नींद नहीं लेने देती। आप बहुत ही ज़्यादा मुझे केयरिंग, गिविंग, लविंग, इमोशनली सेंसिटिव, फेमिनिन एनर्जी में नज़र आ रहे हो। आपने अपनी तरफ से हर किसी को प्यार दिया है। इससे पहले भी आपका कोई रिलेशन ब्रेक हुआ होगा, वो भी अचानक ही आपको झटका लगा था। और अभी अगर इस पर्सन ने भी आपको किसी बात से दुखी किया है या धोखा दिया है आपको, तो आप परेशान मत होइए, ये लौट कर आ रहे हैं। राशियां मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि आज फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट की राशियां सबसे ज़्यादा आई हैं और वाटर एलिमेंट की राशियों की एनर्जी सिर्फ 50% है। और अगला एक्शन इनका मुझे 70 घंटों के बाद नज़र आ रहा है। कुछ लोगों में 7 दिन भी लग सकते हैं या 7 हफ्ते लग सकते हैं। तो ये थी गाइस देर शाम यानी कि लेट इवनिंग की फीलिंग्स पार्टनर की। अच्छी लगे तो वीडियो लाइक ज़रूर देना, वैसे तो अच्छी लगी होगी, इतनी मेहनत से जो बनाई है। और प्यार भी ज़रूर दीजिए। आपके प्यार का तरीका ही कमेंट डालना और वीडियो को लाइक करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। इसी से तो मुझे पता लगता है कि आपको इस चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपको मुझसे भी प्यार है और इस चैनल से भी प्यार है। तो आपको 777 लिखना है कमेंट सेक्शन में। और आज देर शाम भी लिख सकते हो या लेट इवनिंग फीलिंग्स भी लिख सकते हो। अभी मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ गाइस। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।